बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। YH लर्निंग की तरफ से दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक दोबारा से लेंस के साथ रिलेटेड है और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन। यानी आज के हमारे टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। और फिर आज की इस इमेज फॉर्मेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और टाइम ज़ाया नहीं करना हमने। हम सबसे पहले अपनी लेंस लेकर आएंगे कि हमें कौन सा लेंस चाहिए। हमें चाहिए था कॉन्वेक्स लेंस। ये आ गया आपके पास कॉन्वेक्स लेंस। ये आपके पास इस लेंस का अपर्चर याद होगा। इन दो को हम पॉइंट में नाम देने वाले हैं ए और बी। स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ। आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें हमारे पुराने लेक्चर वाली आहिस्ता आहिस्ता रिपीट होती जा रही हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स पर आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। हम अब कंप्लीट स्फीयर नहीं बना रहे, हमने सिर्फ वो पॉइंट लिया है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके साथ साथ बाकी जो पॉइंट्स आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये देखें, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ था वो हमारे पास फोकल लेंथ कहलाता था। तो ये आपके पास आ गया, सॉरी फोकल लेंथ नहीं, फोकल पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस कहलाता था। तो ये आपके पास आ गया प्रिंसिपल फोकस। चलें जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मजीद और आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखें, एक बबलू भाई साहब हमारे पास आ चुके हैं और इसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है। और अब इस बबलू भाई साहब को देखना है कि ये लेंस के उस तरफ बबलू भाई साहब कैसे लगते हैं। स्टूडेंट्स, इस बबलू भाई साहब से यानी कि ये जो इमेज आपके पास बना हुआ है, इस बबलू को हम इस टाइम इमेज नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसको ऑब्जेक्ट जो हमारे पास पड़ा है इसको हम कहते हैं ओपी ऑब्जेक्ट। यानी कि इसके दोनों पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया, टॉप और बॉटम को ओपी। अब यहां से कुछ नंबर ऑफ रेज पास होने वाली हैं, गुजरने वाली हैं। सबसे पहली रे जो कि बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, गौर से देखिएगा, वो रे जो कि बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, वो रे कहां बैंड करेगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी रे जो कि बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है, देख सकते हैं, रे नंबर 2 जो कि बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है, ये कहां जाएगी, इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में मैं इसके थोड़े थोड़े हिंट दे चुका हूं, लेकिन इस बार हम इसको डिटेल पढ़ने वाले हैं कि ये रे कहां जाने वाली है। स्टूडेंट्स, ये तीसरी रे जो कि कहां से गुजर रही है, प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है। तीनों रेस को याद कर लें। रे नंबर 1 जो कि कहां से गुजर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से। रे नंबर 2 जो कि कहां से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे। रे नंबर 3 जो कि कहां से गुजर रही है, प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है और मिरर के सेंटर पे आके लगती है। अब देखते हैं कि रे नंबर 1 के साथ क्या होगा। स्टूडेंट्स, ये जो रे नंबर 1 यानी कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी वो रे टर्न बैक हो जाती है हमेशा, कहां पर, प्रिंसिपल फोकस पर। यानी फोकल पॉइंट पर से वो बैंड कर जाएगी, पॉइंट एफ से वो बैंड कर जाएगी। स्टूडेंट, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कोई भी ऐसी रे जो कि प्रिंसिपल फोकस से, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो रे प्रिंसिपल फोकस यानी फोकल पॉइंट की तरफ बैंड करेगी। ये कॉन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी है, ये रूल है। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी रे जो कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही, तो क्या होगा याद कर लें, वरना अब मैं बता देता हूं कि कोई भी रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो कभी भी बैंड नहीं करती, कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं करती। जिस तरह वो ऑप्टिकल सेंटर पे आती है उसी तरह स्ट्रेट गुजर जाती है और आगे चले जाती है। अब आ जाते हैं रे नंबर 3 पे। वो कौन सी रे थी, जो कि फोकल पॉइंट से पहले से गुजर रही है। यानी कि रे नंबर 1 में और रे नंबर 2 में 3 में
थोड़ा सा कहीं कहीं मैच मिल रहा है कि ये वाली रे बाद में फोकल पॉइंट से गुजर रही है और ये वाली रे पहले से फोकल पॉइंट से गुजरती हुई आ रही है। और ये बैंड कहां करने वाली है ये देखते हैं। ये बैंड कर जाएगी आपकी, वो कंप्लीटली बैंड कर जाएगी और वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये था स्टूडेंट्स पहले और तीसरे रे में एक मैच कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जो रे, अब देखें रे नंबर 1 में हमने क्या कहा कि रे नंबर 1 में कहा कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से आती है वो कहां बैंड करती है, फोकल पॉइंट पे। अब रे नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, जो रे पहले से फोकल पॉइंट से आ रही है वो कहां बैंड करेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यानी कि ये दोनों रूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो स्टूडेंट्स तीनों चीजें आपको मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। मैं दोबारा जल्दी से रिपीट करता हूं कि ये देखें, रे नंबर 1 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रे नंबर 2 ऑप्टिकल सेंटर पर, रे नंबर 3 फोकल पॉइंट पर। रे नंबर 1 जो कि पैरेलल थी वो अब बैंड करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, प्रिंसिपल फोकस पर। जो ऑप्टिकल सेंटर से आई वो सीधी गुजर जाएगी और जो प्रिंसिपल फोकस से आई वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है जहां मेरा कर्सर घूम रहा है कंटिन्यूसली, ये कौन सा पॉइंट है, नजर आ रहा होगा आपको। ये वो पॉइंट है कि जहां आपकी ये तीनों रेज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो जाती हैं, मिलती हैं, टकराती हैं। तो ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपका इमेज बनता है। तो ये देखें बबलू भाई साहब का इमेज हमें जो नजर आया वो इस तरह नजर आया, और ये देखें ये तो उल्टा ही हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस इमेज को इन्वर्टेड इमेज कहा जाता है, यानी कि जिसमें आपका लेंस अपने इमेज को उल्टा दिखा दे, उस इमेज को इन्वर्टेड इमेज कहा जाता है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए, लेकिन अभी आपकी वीडियो बाकी है, इसमें हमने मजीद कुछ रूल्स डिस्कस करने हैं। तो अब सबसे पहले हम आते हैं, इसको नाम दे दिया, ये OP था तो ये हमारे पास IQ हो गया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि देखें ये दो पॉइंट्स, ये हमने पहले भी पिछली लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फोकल पॉइंट से लेकर ऑप्टिकल डिस्टेंस तक का, ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस कहलाता है वो आपके पास फोकल लेंथ कहलाता है। लेकिन इस बार हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके मेमोरी में रहे कि फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, यानी जिसको मैं बार बार फोकल पॉइंट भी कह रहा हूं। ठीक है, सेंटर पॉइंट से लेकर इस प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है, मेरे कर्सर को आप अच्छी तरह देख सकते हैं, जो इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये आपने लाइन तो नीचे लगाई है, एक्चुअली उसमें यहां पर खिचमिच ना हो जाए, पूरा एक मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए मैंने ये लाइन को नीचे रख दिया है ताकि आपको ये पता चले कि ये वाला डिस्टेंस, लेकिन ये वही डिस्टेंस है जो कि ऊपर है, सिर्फ इमेजिनेशन करने के लिए मैंने नीचे लिखा है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं एक और डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस देखते हैं कौन सा डिस्टेंस है। देखें दो डिस्टेंस हमें और मिले हैं, कौन सा डिस्टेंस, सबसे पहले चले हम ऊपर देख लेते हैं। ऊपर ऑब्जेक्ट है ये, इस ऑब्जेक्ट से लेकर इस ऑप्टिकल पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का सेंटर तक का डिस्टेंस, जिसको हमने ऊपर ड्रॉ किया है। और एक डिस्टेंस कौन सा, जो कि इस सेंटर से लेकर आपका इमेज तक का डिस्टेंस। ये दो डिस्टेंस हमें और मिले, इसको हम कहते हैं क्या, P, और इसको हम क्या कहते हैं, Q। ये P क्या है और Q क्या है। P का मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि क्या कहलाता है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, बार बार मैं बता रहा हूं, कहां से लेकर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला सेंटर, और इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो है, जिसको हमने रेड लाइन लगा के ऊपर शो किया ताकि मिक्सअप ना हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जिसके सिंबॉलिक में लिखा जाएगा स्मॉल p के साथ।
स्टूडेंट्स अब आ जाए नीचे, ये Q क्या है? Q है आपका डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, मेरे कर्सर को भी देख लें, और साथ में क्या आ जाएगा? इमेज। जब जाके यहां पे इमेज बना है, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ द इमेज, जिसको हम स्मॉल q के साथ लिखते हैं। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई स्टूडेंट्स, थोड़ी सी देर और रुकना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, दो डिस्टेंस और हैं, एक है हमारे पास OP और दूसरा डिस्टेंस है हमारे पास इस तरफ IQ, यानी कि इस बबलू भाई साहब की हाइट कितनी है। तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास पड़ा हुआ है और O से लेकर P तक जो कि इस बबलू भाई साहब की हाइट को हमने शो किया है, इसको हम क्या कहेंगे? हाइट ऑफ और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। इसी तरह ये अगर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास जो बना हुआ है, यानी कि IQ जो है, जो कि आपके पास ये कर्सर भी बन गया, कि ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा हाइट या साइज ऑफ द इमेज, यानी कि ये आपका इमेज का साइज होगा और दूसरी तरफ आपका जो है वो ऑब्जेक्ट का साइज होगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच और आज के लेक्चर को सुनने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन के ऑप्शन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि अब इस चैनल पर कंटिन्यूसली वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी फिजिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, और इसी तरह की ज़बरदस्त तरह की वीडियोस आपको लेकर आएंगे और मुख्तलिफ लेक्चर्स के साथ हम आपके पास अब हाजिर होना शुरू होंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, काइंडली क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।